दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं पर शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 118 कह रहा है ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकता है यदि न्यायालय को लगता है कि उस व्यक्ति को उससे किसी परिशांति भंग या सदाचार की आवश्यकता नहीं है, सदाचार की प्रतिभूति लेने की आवश्यकता नहीं है और उसके विरुद्ध जांच हो रही थी, वो जांच के आधार पर उसको ऐसा नहीं पाया जाता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को यदि अभिरक्षा में है तो उसको, अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा और यदि अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जांच के प्रयोजनों के लिए उसको अभिरक्षा में रखा था तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा। 118 में ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई थी। सेक्शन 119 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति की अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। ये अवधि का प्रारंभ होगी नंबर 1 यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश, प्रतिभूति जिससे हमने लेनी है ऐसा आदेश धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडाधिष्ठ है या दंडादेश भुगत रहा है, मतलब वो व्यक्ति पहले से किसी कारावास में है के अंतर्गत है, दंडादेश भुगत रहा है, अपराधी है वो चूंकि, तो उस दंडादेश के अवसान के बाद वो अवधि प्रारंभ होगी। मतलब जो प्रतिभूति की अवधि है वो कब प्रारंभ होगी, जब उसको पुराना जो दंडादेश भुगत रहा है उसके दंडादेश के अवसान के बाद वो अवधि प्रारंभ होगी। क्लॉज 2 अन्य दशाओं में ऐसी अवधि, और जो अन्य दशाएं हैं उसमें वो अवधि कब होगी, उस आदेश की तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी, जब प्रारंभ होगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बात की तारीख नियत न करे। तो इसमें 2 कंडीशन है कि एक तो कोई व्यक्ति पहले से दंडादेश भुगत रहा है, सजा में है, तो वो दंडादेश की अवधि के अवसान के बाद प्रतिभूति की अवधि प्रारंभ होगी। दूसरी कंडीशन जैसे ही दूसरी कंडीशन है यदि व्यक्ति बाहर है, अभिरक्षा में नहीं है और दंडादेश नहीं भुगत रहा है, तो वो तारीख जैसे आदेश देगा न्यायाधीश उस तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी, या मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण के आधार पर अन्य कोई तारीख देता है, नियत करता है, तो उस तारीख से फिर वो प्रतिभूति की तारीख या अवधि प्रारंभ होगी। तो 119 था। अब 120 बंद पत्र की अंतर्वस्तु क्या होंगी वो हमें देखना है। ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंद पत्र उसे यथास्थिति पर शांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा और बाद की दशा में कारावास से दंडनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना चाहे वह कहीं भी किया जाए बंद पत्र का भंग है। मतलब बंद पत्र की अंतर्वस्तु जो बंद पत्र उससे भराया जाएगा, उस बंद पत्र के भरने का मतलब है कि वो पर शांति बनाए रखेगा, वो सदाचार बनाए रखेगा और उसके अंतर्गत जो कंडीशन है जो जिसके लिए वो आबद्ध है वो आबद्ध रहेगा। और यदि उसके बाद कारावास दंडनीय कोई अपराध वो करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो ये माना जाएगा कि उसने बंद पत्र का भंग कर दिया है, चाहे वो कोई अपराध को करने के लिए करता है या प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, तो यही माना जाएगा कि उसने अपने बंद पत्र का भंग किया है। सेक्शन 121 प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति। न्यायालय चाहे तो प्रतिभुओं को अस्वीकार भी कर सकता है, न्यायालय के अंदर पावर है। क्लॉज 1 कह रहा है मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गए प्रतिभु को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है या अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभु को इस आधार पर स्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभु बंद पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। ये तो पहला तो प्रतिभु को अस्वीकार कर सकता है या अपने द्वारा, मतलब उसी मजिस्ट्रेट द्वारा या अपने पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्रतिभु जिसको उन्होंने स्वीकार किया था, किसी प्रतिभु को इस आधार पर स्वीकार कर सकता है कि वो ऐसा प्रतिभु बंद पत्र के प्रयोजनों के लिए अब अनुपयुक्त हो गया है। ठीक है, परंतु किसी ऐसे प्रतिभु को इस प्रकार स्वीकार करने से इनकार करने या उसे स्वीकार करने के पहले वह प्रतिभु की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसे जांच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा। मतलब इसमें प्रोविजो दे रखा है कि इस तरह से किसी प्रतिभु को अस्वीकार करने से पहले न्यायालय उसकी जांच करेगा
या खुद करेगा या अपने मजिस्ट्रेट अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से उसकी जांच करवाएगा, रिपोर्ट करवाएगा, उसके बारे में उपयुक्तता को जांचेगा, शपथ पर जांच करेगा, अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जांच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा, तब जाके उसको अनुपयुक्त पाता है तो वो ऐसे प्रतिभू को अस्वीकार कर सकता है। और पूर्व में कोई ऐसा प्रतिभू था जो बाद में अनुपयुक्त हो जाता है तो उसको अस्वीकार कर सकता है, चाहे वो खुद उस मजिस्ट्रेट ने किया हो या उसके पूर्ववर्ती किसी मजिस्ट्रेट ने किया हो। क्लॉज 2 है, ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने के पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को जिसने वह प्रतिभू पेश किया है उचित सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा। मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले उस व्यक्ति को जिसने प्रतिभू प्रस्तुत किया था और प्रतिभू को दोनों को उचित सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य को सार में अभिलिखित भी करेगा, तब जाके वो निष्कर्ष से पहुंचेगा। क्लॉज 3, यदि मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष या उपधारा 1 के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है, तो वह उस प्रतिभू को यथास्थिति स्वीकार करने से इनकार करने का या उसे अस्वीकार करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा। मतलब कारण लिखने के बाद वो जांच कर ली, उनने प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य के आधार पर जांच कर ली और फिर उस पर विचार कर लिया, समाधान कर लिया खुद का, और उसको लगता है कि ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसा व्यक्ति प्रतिभुओं के लिए अनुपयुक्त है, तो वह मजिस्ट्रेट इस प्रतिभू को यथास्थिति स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने का आदेश कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण को अभिलिखित करेगा। मतलब सब कुछ कारण लिख के रिकॉर्ड में लेके तब वो कोई निर्णय लेते हैं। परंतु है, यदि किसी प्रतिभू को जो पहले स्वीकार किया जा चुका है अस्वीकार करने का आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वारंट जिसे वह ठीक समझे जारी करेगा और उस व्यक्ति को जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है अपने समक्ष हाजिर कराएगा या बुलवाएगा। मतलब किसी परंतु भी दे रखा है, यदि किसी प्रतिभू को उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया है, अस्वीकार करने का आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट क्या करेगा, समन या वारंट जिसे भी वह ठीक समझे जारी करेगा और उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के लिए वो प्रतिभू आबद्ध है अपने समक्ष हाजिर कराएगा या बुलाएगा, तब जाके ऐसा आदेश वो करेगा कि उसको अस्वीकार किया जा रहा है।